हमारे इस नुस्खे में हम यहाँ पर ले रहे हैं कोकोनट ऑयल, मतलब नारियल का तेल। तो ऑडियंस देखिए, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर या फिर किसी भी किराने की दुकान पर इजीली मिल जाएगा। अगर ये आपके घर में पहले से ही है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको पैराशूट का कोकोनट ऑयल ले लेना है। मैं यहाँ पर पैराशूट का कोकोनट ऑयल ले रहा हूँ। अगर आपको किसी और कंपनी का लेना है तो आप किसी और कंपनी का भी कोकोनट ऑयल ले सकते हो। तो नारियल का तेल आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मतलब नारियल का तेल जो होता है, जो मतलब कोकोनट ऑयल रहता है, वो हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हमारे बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो कोकोनट ऑयल के अंदर ऐसे कई सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कई तत्व होते हैं जो हमारे बालों को पोषण प्रदान करते हैं, जिससे हमारे बाल बहुत जल्दी लंबे और घने होने लगते हैं। तो सालों से कोकोनट ऑयल का घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे हमारे नुस्खे में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऑडियंस, आपको करना क्या है कि आपको एक बाउल में या फिर एक कटोरी में 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल को ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल को ले लिया है। तो आपको भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको कोकोनट ऑयल को लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में कोकोनट ऑयल को ले लिया है। तो अब हम हमारे नुस्खे में ले रहे हैं एलोवेरा जेल। तो ऑडियंस, एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि ये हमारे बालों को शाइनियर और स्मूथर बनाता है और उनमें मॉइस्चर और टेक्सचर लेकर आता है। और ऑडियंस, जब हमारे बालों में अच्छा टेक्सचर होता है और हमारे बाल स्मूथ होते हैं तो यकीन मानिए हमारे बाल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखते हैं। तो एलोवेरा जेल डैमेज्ड हेयर को भी रिपेयर करता है। मतलब जिनके बाल रूखे सूखे होते हैं, अगर वो अपने बालों में एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करते हैं तो उनके बाल स्मूथ हो जाते हैं। मतलब एलोवेरा जेल जो डैमेज्ड हेयर रहते हैं उनको रिपेयर कर देता है और उनको हेल्दी बना देता है। तो हमारे नुस्खे में हम यहाँ पर ले रहे हैं एलोवेरा जेल। तो ऑडियंस, आपको करना क्या है कि आपको एक बाउल में या फिर एक कटोरी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है। तो हमारे नुस्खे को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर जो ऑयल लिया है और जो एलोवेरा जेल लिया है, तो हम इन दोनों को कर लेंगे अब मिक्स। तो ऑडियंस, हमको इन दोनों को जनरली मिक्स करना है स्लाइटली। और दोनों को मिक्स करते समय आपको एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने अगर 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है तो आपको 1 चम्मच ऑयल लेना है। मतलब दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है, जिससे आपका जो पेस्ट रहेगा, जो नुस्खा रहेगा, वो अच्छी तरीके से बनेगा और दोनों की क्वांटिटी इक्वल रहेगी। तो आपको 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिलाना है। मैं भी इसे अच्छे से मिला लेता हूँ। और 1 से 2 मिनट के मिलाने के बाद आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा और फिर आप इसे अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा नुस्खा तैयार हो चुका है। तो ऑडियंस, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसे किस तरीके से अपने बालों में इस्तेमाल करना है और कब इसे इस्तेमाल करना है। तो ऑडियंस, आपको इसे 1 हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों पर अप्लाई करना है और आपको 3 से 4 हफ्ते तक इसे लगातार ऐसे ही अप्लाई करते रहना है। तो आप जब भी इस नुस्खे को अपने बालों में लगाओगे तो उससे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से धो लेना है, क्लीन कर लेना है। लेकिन धोते समय आपको अपने बालों में शैम्पू, कंडीशनर कुछ नहीं करना है। सिंपल नॉर्मल वाटर से आपको अपने बालों को धो लेना है और फिर धोने के बाद आपको एक साफ कपड़े से अपने बालों को साफ कर लेना है और फिर आपको इसे अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। और आप जब इसे अपने बालों में लगाओगे इस नुस्खे को, तो आपको 5 से 10 मिनट तक अपने बालों में मसाज करनी है। अपने हल्के हाथों से अपने बालों में मसाज करनी है। और आप जब मसाज करोगे तो ऑडियंस, आपको आपके बालों के ऊपरी मसाज करनी है, बालों की जड़ों तक मसाज नहीं करनी है। तो जिससे ये जो हमारा पेस्ट रहेगा वो आपके बालों में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होएगा और आपके बाल अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। और फिर 2 घंटे बाद आपको गुनगुने पानी से अपने बालों को धो लेना है। लेकिन याद रहे, आपको ना ज्यादा गर्म पानी यूज करना है और ना ही ज्यादा ठंडा। गुनगुने पानी से आपको अपने बालों को धो लेना है। और धोते समय आपको किसी भी शैम्पू, साबुन और कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये एक नेचुरल रेमेडी है हमारी और हमें इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहें तो दूसरे दिन, अपने नुस्खे को लगाने के दूसरे दिन आप अपने बालों में शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन शैम्पू वगैरह कुछ नहीं करना। तो आप इसे रात में सोने से पहले या फिर नहाने के 2 घंटे पहले अपने बालों में लगा सकते हो। अगर आप इस नुस्खे को लगातार 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करते हो तो आप 2-3 हफ्तों में ये बात ऑब्जर्व करोगे कि आपके बाल बहुत तेजी से लंबे और घने होने लगेंगे। तो ऑडियंस, अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही असरदार और बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है। तो ऑडियंस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हम हमारे चैनल पर हेयर ग्रोथ से रिलेटेड और हेयर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में किसी नए नुस्खे के साथ।